Hello students, this is our second lecture of chapter number 1 एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट। आज का अपना टॉपिक है फूड फ्रॉम प्लांट्स। प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन ए लार्ज स्केल एट वन प्लेस आर कॉल्ड क्रॉप। जब हम एक जैसे जो प्लांट्स हैं उनको एक ही जगह पर बहुत बड़ी क्वांटिटी के अंदर उगाते हैं तो उसे अपन क्रॉप कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे बहुत सारे शुगर केन है, सेवरल प्लांट्स ऑफ शुगर केन ग्रोन इन अ लार्ज फील्ड फॉर्म अ क्रॉप ऑफ शुगर केन। शुगर केन मतलब गन्ना। जब गन्ने के जो बहुत सारे पेड़ हैं वो अपन एक ही जगह पे उगाते हैं तो उसको अपन क्या कहेंगे? क्रॉप ऑफ शुगर केन, यानी शुगर केन की क्रॉप। अब बात करते हैं कि क्रॉप्स जो हैं वो कई तरीके की होती हैं, उन्हें अपन ने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। जैसे आपने देखा होगा चावल है, दाल है, सब्जियां हैं, बहुत सारी चीज़ें अपने को देखने को मिलती है। तो इनको हमने अलग अलग कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है। जिन कैटेगरीज़ में सबसे पहले हमारे पास आते हैं सीरियल्स। सीरियल्स का मतलब होता है अनाज। अनाज जैसे चावल, गेहूँ, बाजरा, है ना, ये सब चीज़ें अपने किस में आती है? सीरियल्स यानी अनाज में। उसके बाद आता है पल्सेस। पल्सेस का मतलब होता है दालें। जितनी भी दालें होती है, जो भी आप लोग घर पे दाल खाते हैं, उड़द, सोयाबीन है, चना है, ये सब चीज़ें हमारी किस में आती हैं? पल्सेस में। उसके बाद हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। सबको पता है अपन सब्जियां खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, ये सब इस कैटेगरीज़ में डालें। जैसे बनाना, एप्पल, कैरेट, ये सब हम एप्पल और मैंगो, ये तो अपने किस में हो गए? फ्रूट्स की कैटेगरी में। और कैबेज, ब्रिंजल, ग्राउंडनट, ये सब अपने किस में आते हैं? फ्रूट्स की कैटेगरी में। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑयल सीड्स की। ऑयल सीड्स का मतलब ऐसे सीड्स जिनसे हमें ऑयल मिलता है। जैसे अपन तेल खाते हैं घर में, पूरी वगैरह बनाते हैं, उसमें तेल डलता है, तो वो सब हमारे आते हैं ऑयल सीड्स में। ऑयल सीड्स कौन कौन से होते हैं अपने? मस्टर्ड। मस्टर्ड मतलब होता है सरसों। सोयाबीन, ग्राउंड नट, मूंगफली जिसको अपन कहते हैं, सनफ्लावर, सूरजमुखी, तो ये सारे ऑयल्स हैं जिनको अपन काम में लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आती है स्पाइसेस। स्पाइसेस का मतलब होता है मसाले। घर में धनिया, मिर्ची, हल्दी, ये सब चीज़ें अपन डालते हैं, लौंग, काली मिर्ची, ये सब अपने किस कैटेगरी में आती है? स्पाइसेस। ये सब अपने मसाले हैं जिनको अपन अलग अलग तरीके से काम में लेते हैं। इसके अलावा भी कुछ क्रॉप्स हैं जिनको हमने पर्टिकुलर कैटेगरी में न डाल करके उन्हें अपने अदर क्रॉप्स में डाला हुआ है। जैसे अपने आती है मेडिसिनल प्लांट्स एंड फूडर्स। मेडिसिनल प्लांट्स का मतलब होता है औषधियाँ। जैसे दवाइयाँ आती है ना, नीम, पीपल, ये जो पेड़ हैं, बड़े बड़े प्लांट्स हैं, ये औषधीय प्लांट के अंतर्गत आ जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ और कॉमन क्रॉप्स की जो कि हमारे इंडिया में होती है। जैसे फाइबर क्रॉप्स है, कॉटन, जूट, फाइबर मतलब जिनसे अपन धागे बनाते हैं, कपड़ा बनाते हैं या रस्सी बनाते हैं, ये है। दूसरा हमारे पास में आता है प्लांटेशन क्रॉप्स। प्लांटेशन क्रॉप्स का मतलब होता है जैसे चाय, कॉफ़ी, जिनकी जो रबर, कोकोनट, ये अपने प्लांटेशन क्रॉप्स में आते हैं। रूट, जिनकी जड़ों को काम में लिया जाता है, जैसे कैरेट है ना, स्वीट पोटैटो है, टैपिकोया, तो ये जो है हमारे रूट क्रॉप्स प्रोडक्ट्स हैं, यानी इनकी जड़ें हम खाने के काम में लेते हैं। इसके बाद आता है ट्यूबर क्रॉप्स, जैसे पोटैटो। क्या है? पोटैटो। पोटैटो का मतलब होता है कि ये रूट्स होती हैं, लेकिन इन रूट्स में पर्टिकुलर रूट्स नहीं होती। रूट्स के अंदर क्या होते हैं? नीचे की तरफ गोल 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 बाउंड से बन जाते हैं पोटैटो के रूप में। इसके बाद है शुगर क्रॉप्स, जिनसे मीठा मिलता है, जैसे बीट रूट है, शुगर केन है, वो हमारे इस कैटेगरी में आते हैं। आज के वीडियो के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे, ये आज का टॉपिक है। इसके बाद हम आपको कुछ क्वेश्चंस बता रहे हैं जिनको आपको होमवर्क में करना है। सबसे पहले सम कॉमन क्रॉप्स जो हैं, चलिए हम क्वेश्चंस की बात करते हैं। आप लोगों के लिए क्वेश्चन, सबसे पहली चीज़, व्हाट इज़ क्रॉप। सेकंड क्वेश्चन, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, एक्सप्लेन विथ एन एग्जाम्पल। इसके बाद नेम सम कॉमन क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया विथ एग्जाम्पल्स। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है। इसी के साथ आप लोगों का ये वीडियो